तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? चलिए आज इस शब्द को खोलकर देखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी गूगल पर कुछ ढूंढा है? कुछ भी? या फिर कोई नई चीज खरीदने से पहले यूट्यूब पर उसका रिव्यू वीडियो देखा है? और ये तो जरूर हुआ होगा कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कोई चीज पसंद आ गई और उसे खरीद लिया। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो मजे की बात यह है कि हम सब पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन असली बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे रोज इस्तेमाल तो करते हैं, पर ये नहीं समझते कि ये पर्दे के पीछे से काम कैसे करता है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके किसी भी चीज की मार्केटिंग करना, बस वही डिजिटल मार्केटिंग है। और ये प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट्स, हमारे फ़ोन के ऐप्स, यहाँ तक कि ईमेल भी। ये सब वही जगह हैं जहाँ हम सब अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। मार्केटिंग का जो मूल सिद्धांत है वो वही रहता है, बस उसे करने का तरीका यानी माध्यम अब डिजिटल हो गया है। तो सवाल उठता है कि भाई, ये पुराने जमाने वाली मार्केटिंग से अलग कैसे है? चलिए इसको समझते हैं। जरा सोचिए, पहले और आज में कितना बड़ा फर्क आ गया है। जहां पहले अखबार, टीवी के ऐड या बड़े बड़े होर्डिंग्स हुआ करते थे, आज उनकी जगह ले ली है गूगल सर्च, यूट्यूब रिव्यूज और इंस्टाग्राम रील्स ने। तो हुआ ये कि ग्राहक यानी हम सब लोग ऑफलाइन दुनिया से उठकर ऑनलाइन दुनिया में शिफ्ट हो गए। और ये तो सीधा सा नियम है, जहां ग्राहक जाएगा मार्केटिंग को तो उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा। बात इतनी ही सिंपल है। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक जिम ज्वाइन करना है। आज के जमाने में कोई क्या करेगा? सबसे पहले गूगल पे सर्च होगा बेस्ट जिम नियर मी। फिर जो जिम मिलेंगे उनके ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग्स चेक किए जाएंगे। शायद उनका इंस्टाग्राम पेज भी देखा जाएगा, ये जानने के लिए कि वहां का माहौल कैसा है। और आखिर में सारे ऑफर्स कंपेयर करके किसी एक को चुना जाएगा। अब सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में कौन सा जिम चुना जाएगा? जाहिर है वही जिसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग सही तरीके से की होगी, जिसकी गूगल पर अच्छी लिस्टिंग है, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं और जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। बस यही है डिजिटल मार्केटिंग का असली कमाल। पर सवाल यह है कि ये सब जानना सिर्फ बिजनेस वालों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। पहली बात, ग्राहक ऑनलाइन है। दूसरी, हर चीज को मापा जा सकता है कि कितने लोगों ने ऐड देखा। तीसरी, बजट पर पूरा कंट्रोल होता है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिन्हें उस प्रोडक्ट में सच में दिलचस्पी हो सकती है। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ वायरल रील्स बनाना या फेसबुक और गूगल पर विज्ञापन चलाना ही है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। वो सब तो इस बड़ी सी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में डिजिटल मार्केटिंग एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी मशीन है। इसमें एक सही स्ट्रैटेजी बनाना, अच्छा कंटेंट तैयार करना, सही टूल्स का इस्तेमाल और हाँ, कस्टमर के मनोविज्ञान को समझना, ये सब कुछ शामिल होता है। और ये तो बस शुरुआत है। इस सीरीज के आने वाले हिस्सों में हम और भी गहराई में जाएंगे। हम डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, ये जानेंगे कि एसईओ क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे काम करती है और भी बहुत कुछ। तो अब जब इसकी मूल बातें समझ आ गई हैं, तो एक पल रुककर ये सोचने वाली बात है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में डिजिटल मार्केटिंग असल में क्या भूमिका निभा रही है? हमारे खरीदने के फैसलों पर इसका कितना असर पड़ता है?